अभी पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 तक सारे सवाल क्रम से लगा लिए थे। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 18। तो हमने आपसे बताया मैथ में जब भी सवाल शुरू कैसे करना है वो दिमाग में आ जाए, तो मैथ से आसान कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पे cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x है। तो आप जानते हैं कि cos 2x में 4 फार्मूले होते हैं। तो लास्ट वाला तो tan का है, उसको हटा दो। अब बचे कितने? 3। उन तीनों में एक फार्मूला केवल साइन में चलता है, याद करो। वो फार्मूला होता है cos 2x बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। बोलो, यही फार्मूला होता है। तो आप यहाँ अप्लाई कर दो cos 2x की जगह, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, 2 sin स्क्वायर x और बटे में बेटा है cos स्क्वायर x, और यहाँ पे क्या है बेटा? dx। अब देखो तो ये कट गया और यहाँ क्या बचा? 1 बाई, और 1 बाई cos स्क्वायर क्या होता है? sec स्क्वायर का क्या होता है? tan x प्लस, और हो गया बेटा ये आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। बहुत आसान सवाल था। 18 19 नंबर देखते हैं। दिया है इंटीग्रेशन 1 बाई साइन x cos क्यूब x dx। देख लो, यही है ना सवाल, बेहद ही इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा बारीक निगाहों से देखिएगा। 1 बाई साइन कॉस क्यूब x। तो यहाँ पे सबसे पहला काम, क्यूब में सवाल है तो आपको पावर 4 या स्क्वायर में ले जाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? साइन x कॉस क्यूब x, हम यहाँ कॉस x से गुणा और कॉस x से भाग दे देते हैं। जब भाग दे देंगे बेटा और गुणा कर देंगे तो ये देखो साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा? बोलो, tan x हो जाएगा। और cos क्यूब और cos गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? cos पावर 4x हो जाएगा। अच्छा, 1 बाई cos पावर 4 क्या होता है? sec पावर। तो ये हो जाएगा आपका sec पावर 4x बटे tan x dx। sec पावर 4 को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x, और बटे में है बेटा tan x, और ये हो गया dx। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, अब इस sec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x, और यहाँ हो गया sec स्क्वायर x, और ये हो गया बेटा tan x। अब हम क्या प्रतिस्थापन पढ़े हैं? प्रतिस्थापन में हम tan x को t ले सकते हैं। तो tan x t होगा, तो अवकलन करोगे तो sec स्क्वायर x बराबर dt बाई dx। तो sec स्क्वायर x dx बराबर कितना बेटा? बोलो, dt हो जाएगा। प्रतिस्थापन करो तो 1 प्लस tan स्क्वायर, तो t स्क्वायर हो जाएगा। अब बटे में tan x, तो t हो जाएगा। और sec स्क्वायर x है तो sec स्क्वायर x dx को क्या लिखेंगे? अब जरा देखो, यहाँ तोड़ दो तो 1 बाई टी प्लस टी स्क्वायर बाई टी और dt अंदर ले आओ, ये हो जाएगा 1 बाई टी dt। और यहाँ देखो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर में स्क्वायर कट गया, तो बेटा यहाँ पे आ गया टी dt। 1 बाई टी का क्या होता है? लॉग टी। तो बेटा ये हो जाएगा लॉग टी, और ये टी का होगा टी स्क्वायर बाई 2, और प्लस में अब टी की वैल्यू लगा दो, तो लॉग और टी का मान कितना है? tan x प्लस टी स्क्वायर माने tan स्क्वायर x बाई 2, और प्लस में बेटा c, और ये हो जाएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत? दिक्कत है। ये वाली लाइन हम लोग यहाँ से हटा के ऊपर लिख देते हैं। तो log t मतलब हो जाएगा log tan x, मॉड में रखेंगे। अब प्लस में t स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर x बाई 2, और प्लस में c, और ये हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए कैसा था सवाल, किस तरह चला। उतना दिमाग नहीं जाएगा, जब 1-2 बार लगाते हुए देख लोगे, जैसे मैंने लगाया
फिर एक दो बार खुद प्रैक्टिस करोगे तब दिमाग में आएगा, नहीं तो अचानक ऐसे दे दिया इंटीग्रेशन तो समझ में नहीं आएगा कहाँ शुरू करें कैसे लगाएं। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 क्या कहता है जरा ध्यान देंगे। साइन ऑफ इंटीग्रेशन है बेटा, और फिर दिया है कॉस में 2x और बटे में दिया है बेटा कॉस x प्लस साइन x होल स्क्वायर। अब ये सब सवाल 2 नंबर के हैं, उससे ज्यादा नहीं है। कॉस 2x का फार्मूला आपको पता है, कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x और बटे में आ जाएगा कॉस x प्लस साइन x का होल स्क्वायर बेटा। अब ऊपर देखो a स्क्वायर माइनस तो आएगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब cos x प्लस साइन x और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी मतलब cos x माइनस साइन x और बटे में हमारे पास है cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। अब आप देखो तो ही प्लस वाले हिस्से से स्क्वायर गायब हो गया और नीचे वाले का अवकलन ऊपर मौजूद है। साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स तब मौजूद है, तो डायरेक्ट लिख दे आंसर। बोलो क्या लिखें, लॉग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस कोई दिक्कत। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 20 नंबर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इंटीग्रेशन है और यहाँ पे दिया है साइन इनवर्स कॉस। ये तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, आपने इसको देख रखा है पहले ही ऐसे सवाल कैसे लगेंगे। तो आपने देखा है कि जब भी साइन इनवर्स के बगल में कॉस आए तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि साइन, जैसे यहाँ साइन इनवर्स है तो ये भी साइन बन जाए, तभी तो लग पाएगा। तो कॉस को साइन बनाने का तरीका, ये तो साइन इनवर्स है और कॉस को बनाना सीखे हो। कॉस को साइन लिखना है तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बेटा हो सकता है, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। बोलो, तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह से चेंज कर दिया। अब साइन इनवर्स साइन भिड़ेंगे तो खत्म, इंटीग्रेशन अंदर ले जाओ तो पाई बाई 2 dx और यहाँ ले जाओगे तो माइनस एक्स dx। पाई बाई 2 तो पाई बाई 2 कांस्टेंट है तो क्या समाकलन होगा x, इसका समाकलन होगा पाई x बाई 2 और x का क्या होगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस c और हो गया आंसर। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर जी उत्तर देखोगे तो ये भी हो सकता है कि सर जी यहाँ प्लस 1, अब प्लस आ भी सकता है। क्यों? क्योंकि 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है। समझ गए बात? साइन 90 प्लस थीटा भी क्या होता है कॉस थीटा। तो यहाँ माइनस भी सही है और प्लस भी। और शुरुआत में मैंने बताया कि इंटीग्रेशन जब आप निकालते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन निकाल रहे थे तो एग्जैक्ट वही आता था, लेकिन समाकलन की एक खूबसूरती है कि वहां पे उत्तर आपका कुछ और भी आ सकता है, बशर्ते आपका तरीका सही हो, फार्मूला सही हो, ये जरूरी है। अब यही देख लो, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अगर आप चाहें तो साइन 90 प्लस थीटा लिख दो, वो भी तो कॉस आएगा, तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। हमने कहा माइनस लेंगे भाई, तो माइनस आ गया। समझ गए? तो यहाँ उत्तर को लेकर के कोई भी संशय दिमाग में नहीं आना चाहिए, बस आप अपना पैटर्न सही रखिए, फार्मूला सही रखिए और स्टेप सही होना चाहिए। अनायास कोई चीज नहीं लिखेंगे बिना कारण बिना फार्मूले। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 21, इसे नोट करें। फिर देखते हैं 22। अब है क्वेश्चन नंबर 22, इंटीग्रेशन ऑफ 1y और cos x माइनस a cos x माइनस b dx। इसको थोड़ा सा रुक करके समझ लो, क्योंकि सवाल इतना सिंपल और इतना छोटा नहीं है, ध्यान से समझो। एक सवाल ये है, एक सवाल मैं इस तरह लिख रहा हूं 1 अपान साइन x माइनस a साइन x माइनस b dx। एक सवाल और मैं लिख रहा हूं 1 अपान साइन x माइनस a cos x माइनस b dx।
एक सवाल और देख लो, 1 cos x माइनस a और sin x माइनस b dx। 4 तरह के सवाल बन सकते हैं। दिया तो केवल एक ही सवाल है, लेकिन अगर आप इसको देखें तो ये ऐसा भी दे सकता था, ये वाला भी दे सकता था, ये वाला भी दे सकता था, कुछ भी दे सकता था। तो अब लगता कैसे, जरा ध्यान देना। जब भी नीचे आपको सेम मिले, क्या मिले, सेम, इन दोनों में देखो सेम सेम है, कॉस कॉस साइन साइन। जब सेम मिले तो साइन बी माइनस ए, इतना याद रखो। और यहां देखो ये अलग अलग है, यहां देखो ये डिफरेंट है, यहां भी आप देखो तो डिफरेंट है। तो जब अलग अलग मिले, यहाँ साइन तो कॉस, तो यहाँ कॉस तो यहाँ साइन, तो जब डिफरेंट डिफरेंट मिले तो कॉस बी माइनस ए। ये करना पड़ता है। काहे करना पड़ता है, वो भी ये सवाल जब लगाएंगे तो वहां दिखाएंगे कि देखो बेटा ऐसा अगर करते तो ये फंस जाता, लेकिन ऐसा किए तो देखो लग गया। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आपको याद होना चाहिए, इसे फट से नोट करिए। फिर 22 नंबर हम आपको बताते हैं कैसे लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 में चूंकि ये सेम सेम है तो साइन बी माइनस ए, कैसे, यहां पे बाहर हम लेंगे साइन बी माइनस ए और यहां भी लेंगे साइन बी माइनस ए, और ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। क्या किया हमने, साइन बी माइनस ए से अंश और हर में गुणा कर दिया, मतलब एक का गुणा किया, तो एक का गुणा करने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब जरा देखो 1 साइन बी माइनस ए कॉन्स्टेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो साइन बी माइनस ए, हम यक्स जोड़ेंगे और यक्स घटा देंगे। क्यों, क्योंकि हमको ये लाना है। जब तक ये नहीं लाएगा सेट कैसे करेंगे, तो हम यक्स जोड़ दिया, एक्स घटा दिया। अभी भी मान पर कोई असर नहीं है, बस हम लोग छेड़खानी कर रहे हैं क्वेश्चन के साथ। अब देखो हमको x माइनस ए चाहिए और हमको चाहिए x माइनस बी। ठीक है, x माइनस ए चाहिए, तो x माइनस ए दिख रहा है, साइन, हम मसला ब्रैकेट ले लेते हैं। देखो x माइनस ए दिख रहा है, तो x माइनस ए कर दो, और यहाँ पे है बेटा b माइनस एक्स, तो हम माइनस कॉमन ले ले, तो b माइनस एक्स की जगह पे हो जाएगा x माइनस, और बटे में है cos x माइनस ए cos x माइनस बी dx। अगर प्रसार करोगे तो ये आना चाहिए, तो प्रसार करने को आएगा। अब ऊपर अगर ध्यान से देखो तो साइन a माइनस बी, तो साइन a माइनस बी का फार्मूला लगा दो। तो साइन a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है बेटा, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, और बटे में कॉस x माइनस a कॉस x माइनस b। इसको हम लोग ऐसे बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं dx। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, सारा समझ में आया होगा, नॉर्मल सा काम हुआ है। अब हम क्या करते हैं, ऊपर है 2 पद और नीचे कितना पद, 1, तोड़ दो, तो ये हमारा हो जाएगा 1 साइन बी माइनस ए, और यहाँ तोड़ देते हैं, तो इसके नीचे इसको लाओ, तो जाएगा साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी, और नीचे है कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी। माइनस लगाओ क्योंकि यहाँ माइनस है, फिर आएगा कॉस x माइनस ए साइन x माइनस बी, और नीचे है कॉस x माइनस ए और कॉस x माइनस बी dx। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आप देखो तो यहाँ cos x माइनस बी कट गया और यहाँ cos x माइनस ए कट गया। आगे अब ये हो जाएगा 1 साइन
बी माइनस ए, और इसको अंदर ले चलो तो यहाँ पे हो जाएगा, या इसको ऐसा करते हैं एकदम बाहर ही रखते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगा रहे हैं, ध्यान से देखना। अब इंटीग्रेशन अंदर ले चलते हैं तो इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी, ठीक है। और यहाँ पे dx ले आओ, उसके बाद में ये इंटीग्रेशन यहाँ चल रहा है तो माइनस लगा दो भाई, लग गया माइनस। अब यहाँ आ जाएगा साइन x माइनस बी और बटे में कॉस x माइनस बी dx, और बड़ा ब्रैकेट, ध्यान से देखना 1 साइन बी माइनस ए दोनों में था तो हमने इसको बाहर बैठा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने रख दिया, dx अंदर ले लिए, और फिर माइनस लगाया, इंटीग्रेशन अंदर है, dx अंदर ले लिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखो बेटा, कॉस का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन, और कॉस यहाँ भी है ना, और यहाँ भी कॉस का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन। ध्यान से समझना। तो इसका मतलब है यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि माइनस साफ दिख रहा है, बोलो। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ हमको माइनस चाहिए, यहाँ हमको क्या चाहिए? माइनस चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, जरा ध्यान देना, ध्यान देना। हम लोग लेते हैं माइनस, क्या लेते हैं? माइनस। तो हम माइनस का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तब माइनस का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखना बेटा, 1 माइनस साइन बी माइनस ए, ध्यान देना, और बड़ा ब्रैकेट -1 ऊपर हम लिए हैं, -1 नीचे भी था तो इसको दे दिया हमने, ऊपर वाले -1 को अंदर ले जा रहे हैं तो हो जाएगा माइनस साइन x माइनस ए, और बटे में हो गया कॉस x माइनस बी और dx। अब माइनस फिर हम यहाँ जा रहे हैं तो इस -1 को यहाँ दे दो, बात समझो। तो इस माइनस को यहाँ दे दिए और माइनस अंदर भी जा रहा, मेरी बात समझना। तो माइनस का माइनस में गुणा क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। लेकिन हमने क्या किया, इस माइनस को यहाँ दे दिया और यहाँ दे दिया और माइनस बाहर भी बैठा दिया। दिमाग हैंग ना हो, ध्यान से देखो। इन दोनों का गुणा करोगे तो क्या होना चाहिए? प्लस। और ये माइनस आया, वो भी तो प्लस कर रहा था, तो मान पर कोई असर नहीं पड़ा, हमने सेटिंग किया है बस। अब देखो जरा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन बी माइनस ए। अब एक झटके में आंसर लिखना है, एक झटके में। कॉस का अवकलन क्या होगा? माइनस साइन, तो ये हो जाएगा बेटा लॉग कॉस x माइनस बी। ए है कि बी है? ए है, ए है बेटा, ए है, ठीक है। और यहां देखो, इसका अवकलन ये होता है, माइनस बाहर बैठा है, कोई दिक्कत नहीं, लॉग कॉस x माइनस बी, और प्लस सी तो मिलना ही है। अब एक फार्मूला आप जानते हो, लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m बाई n। तो ये आपका हो जाएगा -1 बाई साइन b माइनस ए, और ये हो जाएगा लॉग, मॉड ले लो, m की जगह पे है कॉस x माइनस ए, n की जगह पे है कॉस x माइनस बी, और प्लस में है c, और ये हो जाएगा इसका। अब थोड़ा सा वो जो हमने 3 और लिखाया था वो समझो। खुदा ना खास्ता आपके दिमाग में अगर यह आ जाता कि सर यहाँ कॉस है तो हम कॉस ही लेंगे, तो जब कॉस लेते तो यहाँ भी कॉस कॉस हो जाता और यहाँ साइन साइन हो जाता, और जब तोड़ते तो यहाँ कॉस कॉस हो जाता, तो कॉस कॉस हो जाता तो ये पूरा कट जाता, तो यहाँ 1 आ जाता। तो इसका तो डायरेक्ट लिख देते, x फंस जाते यहाँ। जब यहाँ साइन साइन हो जाता तो ऊपर वाला कुछ और, नीचे वाला कुछ और, ऊपर सब साइन साइन, नीचे सब कॉस कॉस, अब सेट नहीं होता, समझ गए? तो आप फंस जाते, सवाल आपका वहीं रुक जाता, उसके आगे कोई मैथ में कॉन्सेप्ट नहीं, समझ गए? तो जब भी हमारा सेम रहेगा तो साइन और कॉस में वो फार्मूला लेंगे जो डिफरेंट देता हो, तो साइन वाला डिफरेंट देता है, साइन कॉस, कॉस साइन, है ना। और जब यहाँ डिफरेंट रहेंगे तो हमको सेम चाहिए, तो वहाँ क्या करेंगे? कॉस लेंगे। तो इसीलिए बताया गया कि जब डिफरेंट हो तो कॉस बी माइनस ए लेना है, और जब सेम हो तब क्या लेना है? साइन। जब सेम हो तो साइन, और जब डिफरेंट हो तो
ठीक है, ये तो एक यूटिलाइजेशन आपको दिखा दिया हमने। इच्छा होगी तो घर पे बैठ करके एक तो डिफरेंट वाला लगा लेना। ठीक, आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इंटीग्रेशन 23 में है cos स्क्वायर x माइनस नहीं sin स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर, sin स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x और बटे में दिया है sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। बेटा डायरेक्ट समाकलन इसका करोगे, ये आपका यही सेम सवाल या इससे ही मिलता जुलता 7.2 का भी बहुविकल्प में था। क्या करेंगे, तोड़ देंगे। वहां पे याद करो 7.2 का क्वेश्चन था बहुविकल्प का 1/sin स्क्वायर a इंटू कॉस, मतलब sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। तो 1 को हमने बनाया था sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x और सवाल को सेट कर दिए थे। यहाँ पे माइनस है तो क्या करेंगे, sin स्क्वायर के नीचे इसको पूरा ले आएंगे, फिर माइनस कॉस स्क्वायर के नीचे इसको ले आएंगे। तो बताओ जरा, sin स्क्वायर के नीचे इसको लाएंगे तो 1/cos स्क्वायर बचेगा और 1/cos स्क्वायर को क्या लिखेंगे, फिर माइनस है cos स्क्वायर बटे cos, तो 1/sin स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर का क्या होता है, कोसेक का क्या होता है, माइनस कॉट। तो माइनस और पहले से माइनस बैठा है तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉट x और प्लस c। ये इसका होना चाहिए आंसर। आसान है ना, कौन सा विकल्प सही है, ए वाला सही है। चलिए आ जाइए 24 पे। इंटीग्रेशन दिया है बेटा e पावर x और 1 प्लस x और नीचे दिया है बेटा cos स्क्वायर e पावर x इंटू x और dx। डायरेक्ट लगाएंगे। ये बताओ e पावर x इंटू x का अवकलन क्या होगा। तो f1 f2 जब लगाओगे तो अवकलन आएगा e पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस x। करके देख लो, ddx ऑफ e पावर x इंटू x। तो f1 f2 लगाओगे ना, तो देखो f2 बाहर f1 का अवकलन प्लस f1 बाहर f2 का अवकलन। अब यहाँ पे e पावर x कॉमन ले लो तो x प्लस 1, या इसी को लिख सकते हैं 1 प्लस x। बेटा बोलो, यही तो है। इसका मतलब यहाँ पे प्रतिस्थापन किसका होगा, e पावर x इंटू x को t मान लेंगे और जैसे t मानेंगे ऊपर वाला सेट हो जाएगा। और जब ऊपर वाला सेट हो जाएगा तो हमें मिलेगा केवल 1/cos स्क्वायर t। बोलो, और 1/cos स्क्वायर t को क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर t। और sec स्क्वायर t का क्या होगा, tan t। तो यहाँ आएगा बेटा tan और t क्या है, e पावर x इंटू x और प्लस में ये होगा इसका आंसर बेटा। तो इसमें है आपका कौन सा विकल्प बेटा। इस तरह से आपका ये 7.3 टोटल कंप्लीट हो गया। कल हम लोग 7.4 का इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन थोड़ा लेंदी है, उसका 6 फार्मूले, कई सारे नियम, तो वो थोड़ा सा लेंदी जाएगा। 2 से 3 क्लास 4 क्लास भी लग सकता है, लेकिन इंट्रोडक्शन जब क्लियर होगा तो सवाल में दिक्कत नहीं आएगी। समझ गए, चाहे 20 नहीं 50 सवाल दिया हो, इंट्रोडक्शन क्लियर रहेगा तो दिक्कत नहीं है। इसमें से जो भी नोट करना हो 22वां जरूर नोट कर लीजिए, ताकि इसके आधार पर बाकी 3 में से कोई एक लगा लीजिए। ठीक है, आज इतना ही।